बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? ये मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। आप अपनी देह बुद्धि से आत्म बुद्धि में जाएंगे, आत्म भाव में जाएंगे। और जब आपका आत्म भाव पक्का होगा, मान लीजिए वो कैसे होगा, तो आप पूरे दिन की रूटीन में खाना खाते समय सोचेंगे मैं आत्मा खाना खा रहा हूँ, मैं आत्मा पानी पी रही हूँ। तो शरीर का भाव हटके आपका आत्मा का भाव आएगा। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने मस्त बात बोली कि हे अर्जुन, शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो हे अर्जुन, आत्मा की चिंता कर, आत्मा का कल्याण कर, अपने परलोक को सुधार, हाँ, तू अपने आने वाले जन्मों को सुधार। तो ये बात क्यों कही गई? जबकि हम यही मानते हैं कि इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त करना है, तो परलोक की बात क्यों कही गई? पुनः जन्म की बात क्यों कही गई? ऊपर के लोक की बात क्यों कही गई? स्वर्ग की बात क्यों कही गई? सब जिनकी भी मृत्यु होता है उनके पीछे लिखते हैं हम स्वर्गवासी। तो क्या वाकई में वो स्वर्ग में जाते हैं? क्वेश्चन अपने दिल में आता है। तो अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म किए है तो बुरा मिलेगा। लेकिन फिर वापिस आते हैं बेहद के ज्ञान की ओर, कि बेहद का ज्ञान आपको ये समझाता है कि आप वही अनंत ब्रह्म स्वरूप हो। राइट? तुम ही वो शिव, परम 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 शिव हो, वही तुम परम 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 आत्मा हो। जैसे कल रात को हमारा लाइव मेडिटेशन में 796 नंबर के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे कि सूर्य भगवान ने याज्ञवल्क्य मुनि को जो ज्ञान दिया, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुम जब परम आत्मा अपने आप को मानने लगोगे तब तुम ब्रह्म समान बन जाओगे। राइट? ये स्पष्ट क्लियर है, ब्राह्मण उपनिषद के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो आप गहराई में, क्योंकि ये सब लिमिटेशन हमारे पास है, लेकिन हमारे YouTube चैनल में हम डेली चर्चा करते हैं घंटे 10 से 11 में लाइव मेडिटेशन में, आधा घंटा ज्ञान और आधा घंटा योग। तो आप उसमें आइए, आप सुनिए, आप समझिए कि हमारी आत्मा की जर्नी क्या है, जर्नी ऑफ सोल क्या है, कब से हम धरती पे हैं, वापिस हमें कब जाना है, कैसे जाना है, ये परिवर्तन का समय है। तो ये बेहद का ज्ञान जो है आपको वो रिवर्स जर्नी में लेके जाएगा, अपने सोर्स तक लेके जाएगा कि सोर्स क्या है। राइट? तो बेहद, लिमिट से परे, अनंत अनंत ब्रह्मांडों से परे, परम तत्व, परम लाइट की दुनिया, वो हमारा सोर्स है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हमारी आत्मा का सृजन हुआ है। तो ये अनंत समय से हम धरती के इस ड्रामा में आके फंस गए और हम हद की बातें करते हैं, क्योंकि हमें हद की बातें पसंद है, हमारी बुद्धि यहाँ तक थी। लेकिन अब जैसे युग बदल रहा है तो हमें अपना चेतना का स्तर बदलना होगा। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। परम शांति। मेरा नाम तरुण पालियान और मैं दिल्ली से हूँ। आई थिंक सभी के मन में एक प्रश्न आता ही है, जब भी हम इस दुनिया को देखते हैं, चाहे हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, कितनी भी खुशी क्यों ना हो, लेकिन हम किसी भी अच्छी गाड़ी में क्यों ना जा रहे हो, लेकिन अगर हमारे सामने कोई भिखारी आ जाए या कोई ऐसा अपंग व्यक्ति आ जाए जिसके पास कुछ ना हो, तो हमारे मन के अंदर एक दुख का भाव प्रकट हो ही जाता है। हम उस आनंद की स्थिति में नहीं रह सकते। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम दुनिया की चीज़ को जब देखते हैं कि ये दुखी क्यों है, तो हम उसमें खुश नहीं रह सकते। तो वैसा ही प्रश्न मेरे मन में था जब मैं 12, 13, 14 ईयर्स का था कि इस दुनिया को हम कैसे ठीक करें, लेकिन इस दुनिया को कैसे बदला जाए। हमारे पास जब छोटे होते हैं तो आई थिंक एक पॉलिटिक नेटवर्क ही हमें समझ में आता है कि हम पॉलिटिक्स के द्वारा या समाज सेवा के द्वारा ही इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल्स के पावर के द्वारा या दूसरे तरीके के द्वारा हम उतनी हेल्प नहीं कर सकते, तो एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य कैसे इस दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके, तो ये जानने के लिए मैं हमेशा से ही बहुत सारी मैंने स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ी हैं, वेद शास्त्र, और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, सब प्रोग्राम मैंने देखा। लेकिन जब मैंने परम शांति बापूजी का जब मैंने वीडियो देखा
तो द बेस्ट पार्ट ऑफ थिंग, सबसे अच्छी चीज़ जो परम शांति के जो मुझे लगी कि आप इसके द्वारा आप खुद का और पूरी दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। तो हम घर बैठे बैठे अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा पूरी दुनिया में एक अच्छे वायुमंडल क्रिएट कर सकते हैं, और वायुमंडल के क्रिएट करने की वजह से ही अच्छी आत्मा का जो है ना, कहते हैं हर किसी का एक समय होता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छी अच्छी आत्मा धीरे धीरे करके जागृत हो रही है। तो मेरा जब प्रोग्राम मैं ज्ञान में 2018 में जुड़ा था, तो बापूजी की एक वीडियो मेरे पास आई थी कि कैसे विश्व परिवर्तन किया जाए, कैसे इस दुनिया में शांति लाई जाए। तो जब मैंने इस वीडियो को सुना तो सबसे अच्छी जो चीज़ थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं खुद के लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरी दुनिया के बदलने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये एक बेस्ट पार्ट था, क्योंकि खुद को अच्छा करने के लिए तो बहुत ईजी टास्क है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तभी आप अच्छे जुड़ोगे, आप तो अच्छा अपने आप को वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के कल्याण करने के लिए आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। तो जो चीज़ सबसे अच्छी जो मुझे लगी परम शांति ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि आप कैसे दुनिया के अंदर अच्छाई बढ़ा सकते हो, क्योंकि दुनिया के अंदर नेगेटिव बढ़ाने वाले तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं। हमारे मन में बचपन से एक ऐसा प्रश्न रहता था कि सत्ययुग क्यों नहीं रहा, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सत्ययुग से कलयुग आ गया। तो जब सत्ययुग से कलयुग आ सकता है तो कलयुग से सत्ययुग क्यों नहीं जा सकता। हमारे अंदर क्या वाइब्रेशंस, हमारे अच्छे ही वाइब्रेशंस की वजह से ही वायुमंडल बनता है, और उसी वायुमंडल से ही लोगों की सोच बनती है, और उसी सोच से अच्छे लोग होंगे। तो कलयुग और सत्ययुग में क्या फ़र्क है, लोगों की सोच और मानसिकता में ही तो फ़र्क है। अगर सात्विक प्रवृत्ति के लोग सभी हो जाए तो हमारा वायुमंडल अच्छा हो जाएगा, तो यही तो संसार है, अच्छा बन सकता है। तो हम ये चाहता हूँ, मेरी तरफ से स्पिरिचुअल मैसेज सभी के लिए यही है कि हम स्पिरिचुअलिटी में जुड़े, क्योंकि जो मैंने लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया है वो ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है, जैसे कि अब मेरी एज 28 ईयर्स है, लेकिन मैं अभी भी जो 55, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स के लोगों को जब मैं देखता हूँ तो वो ऐसे कर्मों के बोझ के अंदर फंस चुके होते हैं कि वो उससे निकल ही नहीं पाते। हमारी जो लाइफ है इस तरीके से हमें जीनी चाहिए कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़े वैसे वैसे हमारे मन के अंदर स्थिरता है, हमारे अंदर जितने भी विकार है जो हमारे पूर्व जन्मों के द्वारा या इस वायुमंडल के द्वारा जो हमें प्रभावित करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो धीरे 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 कट के हम उस परम शांति की अवस्था को पाकर हर समय हर दिन जीवन मुक्त स्टेज में रहकर हम अपना जीवन जिए। तो ये मैंने परम शांति ऑर्गेनाइजेशन जुड़ने से पहले हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, हमारे अंदर जो विकार थे, जैसे जैसे मैं इस परम शांति ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा तो धीरे 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 हमारे अंदर 100 परिवर्तन आया। हमारे जो डेली लाइव मेडिटेशन वीडियो आती हैं 10 से 11 आती हैं, उसके अंदर हम वेदों, पुराणों का सबका हम जिक्र करते हैं। तो इन सब के द्वारा क्या होता है, हमारे मन, बुद्धि और संस्कार परिवर्तित होते हैं। ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मैजिक, आपने आज आया और कल आपने 100 परिवर्तन कर लिया, नहीं। आपको इसके लिए धीरे 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 करके पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धीरे 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 करके हमारे अंदर से काम, हमारे अंदर से क्रोध, हमारे अंदर द्वेष, हमारे अंदर से ईर्ष्या, ये भावना हमारे अंदर खत्म होगी। और जब हमारे अंदर ये सभी भावना खत्म होगी तो हमारे अंदर सात्विक भावना हमारे अंदर आएगी। जैसे कि कहते हैं ना कि सभी के प्रति एक समान दृष्टि, सभी के लिए, सभी के अंदर ब्रह्म चेतना स्वरूप को देखना। तो ये जो शब्द है, ये जब तक शब्द ही रहते हैं जब तक आप उस माया के, उस विकारों के आवरण से ढके हुए होते हो। लेकिन जैसे ही आप इससे परे हो जाते हो ना, तो आप उन वेदों, शास्त्रों में लिखी हुई बातों के अर्थ को समझ सकते हो। अभी जैसे कि मैं पहले भी पढ़ता था इन सब बातों को, ब्रह्म स्वरूप क्या है, कि सभी आत्माओं के अंदर ब्रह्म का देखना, लेकिन हम उस चीज़ की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर 100 परिवर्तन आता है। तो इन 4 सालों के अंदर हमारे अंदर काफ़ी 100 परिवर्तन आए हैं, हम उस स्टेज में जा रहे हैं। और सभी के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कभी ये ना सोचो कि इट्स टू अर्ली टू जॉइन ए स्पिरिचुअल। हर कोई मेरे से यही कहता है कि आप तो अभी तो छोटी सी एज है, अभी आप क्यों स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, अभी तो मैं 50 साल के बाद देख लूँगा, मैं जब रिटायरमेंट की एज आएगी तब हम देख लेंगे। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो अभी से स्टार्ट नहीं होता ना, तो लास्ट में जब आप 50-55 से जहाँ आपकी रिटायरमेंट की जाती है, आप एक ऐसे कर्मों के बोझ के अंदर फंस जाते हो कि आपका अगला जन्म लेना नक्की है, क्योंकि आपने उस चीज़ की कभी शुरुआत ही नहीं की। तो ये सही समय है, कहते हैं जब जागो तब सवेरा।
अभी ही टाइम है, और स्पिरिचुअलिटी को एक बोझ ना लेके एक जीवन का हिस्सा बनाइए। जिस तरीके से हम खाना खाना हमारा एक हिस्सा है, हमारा एक योग करना एक हिस्सा है, तो स्पिरिचुअलिटी भी हमारा एक लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। हम लौकिक जीवन को बैलेंस बना के चलते हुए स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ में रखते हुए चलते हुए आगे बढ़े, जिससे हमारा जीवन एक स्मूथ रहेगा। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को बताना चाहिए कि आपको स्पिरिचुअल वे में पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी क्या है कि आपको सही तरीका बताता है कि आपको इस लाइफ को कैसे जीना चाहिए। अगर आप सही तरीके से जीवन जी रहे हो, सही कर्म आप कर रहे हो, तो आपको लाइफ के अंदर कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। और अगर आपको किसी कारणवश प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपके संचित कर्म की वजह से आ रही है और वो टाइम फेस में चली जाएगी। तो सभी को ये मैसेज ये है मेरा कि आप सब जुड़िए, आप वेट मत कीजिए, आप अपने ज़िंदगी में दुखों को आने का वेट मत कीजिए कि कब मेरे ज़िंदगी में दुख आएंगे, कब मैं इस लाइन में जाऊंगा, नहीं, या कब मैं रिटायर होऊंगा, कब मैं इस लाइन में जाऊंगा, नहीं। आप अभी से जागृत होइए, अभी से अपने लाइफ में इस चीज़ को हैबिट डालिए, और डे बाय डे का एक प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस में जुड़िए। आप यकीन कीजिए, जैसे आप इस प्रोसेस के अंदर आओगे, जैसे आपके अंदर से ये विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या भाव खत्म हो जाएगा, तो आपका मन, आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा, आप इतने परमानंद में रहोगे, आप इतने जीवन मुक्त स्टेज में रहोगे कि आपको देख के लोग कहेंगे कि अरे आप इतना खुश क्यों रहते हो, आपके अंदर ऐसी क्या बात है जो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हो, आपको कोई भी दुख आ जाए आपको कोई भी टेंशन ही नहीं होगी। तो हम अभी से स्टार्ट करें, अभी से आगे बढ़े। इसके लिए हमारे पास लाइफ इन मल्टीवर्स बुक्स अवेलेबल है। आप paramshanti.org वेबसाइट्स में जाइए, वहाँ पे हमारा बुक सेक्शन है, फॉर द न्यू बिगनर प्ले लिस्ट है। तो हमारे पास कंटेंट बहुत सारा है, लेकिन बस आपको एक इच्छा करनी है, एक आपको विल करनी है कि हमें इस पथ पे आगे बढ़ना है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। परम शांति सभी को। मेरा नाम राजलक्ष्मी चावला है और ज्ञान मार्ग में जो हमारे ईश्वरीय विश्व परिवर्तक विद्यालय से 5 साल से जुड़ी हूँ। उसके पहले कई सारी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है। तो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं हमारे आनंद भाई के चैनल से, ये मेरा एक स्पेशल फीलिंग है कि ये बताऊं कि टॉपिक मेरा है गृहस्थ व्यवहार में रह के, गृहस्थ जीवन में रह के भी कैसे आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। तो इसी से मैं शुरू करना चाहूँगी। तो 2017 में बहुत संयोग से भगवान के जो बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स रही कि मैं इधर आई विश्व परिवर्तक संस्था में। तो बापूजी का नॉलेज हमने YouTube में पहला सुना और बहुत बड़ी एक सुंदर वीडियो है आनंद भाई जी के, 90% लोगों ने उसी से सुन के काफ़ी लोग आए हैं। वो आनंद भाई का एक बहुत पावरफुल वीडियो था। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे थे बापूजी के बारे में, ना कल्याण जो करते हैं, विश्व परिवर्तन का जो मेन हमारा उद्देश्य है, हमारा मकसद है कि ये दुनिया को, ये नहीं कि मैं स्वयं में रहूं, मैं दुनिया के लिए क्या कर सकती हूँ। बिकॉज अल्टीमेटली हर एक आत्मा यही चाहती है कि दुनिया बदले, चाहे मैं बदलूँ न बदलूँ, दुनिया बदल जाए। पर आत्मा में जब तक ये नॉलेज नहीं रह जाए, जब तक आप एम्पावर्ड नहीं हो, तब आप कैसे दुनिया को बदलोगे। ये ज्ञान हमको बापूजी ने सिखाया, क्योंकि हमारे इधर भगवत गीता का ज्ञान है। हमारे जो बापूजी हैं उन्होंने सभी टॉपिक्स पे दिया है, लाइफ आफ्टर डेथ से लेके सारी 7 लोक के ऊपर के जो ज्ञान है। तो आत्मा को जो चाहती, जो बेसिकली अंदर से मैं विश्व परिवर्तन करूं कैसे, क्योंकि हमको तो देखिए, आप जब ज्ञान मार्ग में आते हैं ना, तो ध्यान करते करते आप सेल्फलेस हो जाते हो। आप अपना सोल को, आप खुद सोल भी नहीं हो, बस मैं परमात्मा की एक शक्ति हूँ, एक निमित्त मात्र बनी हूँ। ये आप सोच के चलोगे ना, आप कुछ नहीं है, ना ईगो रहती है, ना मैं रहता, ना मैं का मैंपन रहता है, कुछ नहीं रहता। वासुदेव कुटुंबम बोलते हैं, तो ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हुआ। तो इस हिसाब से हमने मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, और यूट्यूब वीडियोस में बापूजी ने बहुत अच्छे से सारी अलग अलग कैटेगरीज में सब समझा दिया। तो रिसेंटली अभी हमारा फोकस ये भी है, रिसेंटली भाई जी ने, जब आनंद भाई ने स्टार्ट किया है, तो हमने वेदोपनिषद के साथ भी जुड़ के उसको हम चाहते हैं कि लोग, सभी लोग
पहचाने कि भाई आप पूछ तो रहे हो लेकिन स्वयं का कल्याण करो। पहले आप ये समझो कि मैं भगवान को पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ, वो मैं कौन हूँ, वो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दूसरी बात है, आत्मा शक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि आप जब तक जीवन मुक्त अवस्था जो बोलते हैं ना, आप शरीर में हो, आप खाना खा रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए जो चाहिए आप कर रहे हो, सब काम करते करते, लेकिन आपका लक्ष्य क्या रहता है, फोकस ऑन विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन। तो जब तक मैं मेरे अंदर कुछ परिवर्तन न लाऊं, न ऐसा नहीं कि मैं छोड़ छाड़ के चली जाऊं, ऐसा नहीं, करते 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 हम करते। तो ये मेरे को गृहस्थ व्यवहार में डिवाइन पावर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया, मेरे फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से अपना बैठती हूँ, खाना खाते खाते कोई मेरे को अलग टाइम नहीं है। हम करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसा नहीं, पर ऐसा नहीं कि मैं शादी में नहीं जाऊँ, हम तभी भी लाइट स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि आत्मा यहाँ है ना। तो आपको पावर जब परम बेहद के परम पिता परमात्मा से मिलती है तो आप इधर से पावर लेते हो। आपको कोई क्या कहे कुछ नहीं, लेकिन ये चीज़ें ग्रेजुअली होती है, एक दिन में नहीं। हम थोड़ा अपना ईगो कम करने लगते हैं, दो बात सुनाई दिया तो छोड़ देते हैं। तो गृहस्थ में भी रह के हमारी स्थिति को, खास आनंद भाई ने तो बहुत 2 साल से इतनी मेहनत की है। कोरोना के टाइम से भाई जी ने शुरू किया यूट्यूब लाइव प्रोग्राम, तो हमारे इतना अच्छा भाई जी ने उपनिषद वेद से निकाल के समझाया। तो बस मैं सभी को बोलूँगी कि स्वयं को पहचानो, गृहस्थ व्यवहार में रह के भी आप सोल है, स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए और अच्छा अपना स्थिति बनाइए, क्योंकि परिस्थितियों में भी कैसे आप अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरों को भी आप एम्पावर कर सकते हैं, अपना आत्मा के कल्याण करके ही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमारा गोल है। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। आज आत्मा का ज्ञान हर एक संस्थाओं में दिया जाता है, लेकिन आत्मा से परे हमारे वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों में लिखा है कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। लेकिन जब तुम ब्रह्म स्वरूप बनोगे तब तुम्हारी देह बुद्धि से अंतिम समाधि की ओर, तो समाधि हमें कहाँ लेके जाती है? अष्टांग योग हमें क्या सिखाता है? अष्टांग योग हमें समाधि की ओर लेके जाता है, और आखिर में समाधि में, निर्विकल्प समाधि में, अंत में हम ब्रह्म समान बन जाते हैं, शिव समान बन जाते हैं, जीव से शिव बनते हैं, और फिर यहाँ से हम बेहद की यात्रा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बेहद का मीनिंग, जो कि काफ़ी लंबा है, क्योंकि समझना चाहिए, काफ़ी ये बहुत गहरा है। आपको और वीडियो सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और आने वाले कई वीडियोस में हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। तो ये था बेहद। हमने पीछे मल्टीवर्स में हमारा अस्तित्व, पीछे जो यहाँ पे लिखे हुए जो टाइटल, ब्रह्मांड और जीवन की कहानी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हम कहाँ हैं, आत्मा के अतीत और भविष्य की यात्रा, ब्रह्मांड की सबसे अनोखी यात्रा, क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का असल फैलाव कितना है, ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या है, ब्रह्मांड की हैरान कर देने वाली जानकारियाँ, एलियंस, यूएफओ और बहुत कुछ। तो ये हमारे पीछे ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। तब एक कॉमन इंसान जो है ये समझ सके कि मल्टीवर्स, ये धरती लोक से बाहर जीवन है। देखो, आज तक कोई भी धरती पे कोई भी साधु संत महात्मा आया हो, उन्होंने लाइफ इन मल्टीवर्स की तो बात ही नहीं की है। मल्टीवर्स के बारे में कोई बोलता ही नहीं है, इवन यूनिवर्स के बारे में कोई नहीं बोलता है, ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, लेकिन इसको आगे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए ये कोई नहीं जानता। तो ये डेफिनेटली ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है, स्व को परिवर्तन के लिए बहुत ही सबसे पहला स्टेप है।
तो ये आने वाले समय में बेहद की गीता है। आने वाले समय में ये सभी के घर होगी और होनी भी चाहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो